सर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम, कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम। नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम। फरिश्तों आओ हमारे कामों में हाथ बटाओ, नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं हम। फरिश्तों आओ हमारे कामों में हाथ बटाओ, के नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं हम। और हुसैन हाथों में लाकर अस्कल को बोल पड़े, नबी के नाम का सदका लुटा रहे हैं हम, नबी के नाम का सदका लुटा रहे हैं हम। और इस नियत के साथ नारा लगाए कि जब तक रहेगी जान कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद, हमें क्या मिटाएगा ये काफिराने हिंद, छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकारे मैसी कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शमशीर उठा और सिर एक गद्दार पे रख दे, इस दौर के जालिमों को खूंखार पे रख दे। मत मांग किसी सियासतदान से अपनी जिंदगी की भीख, तुम अपना फैसला अहमद मुख्तार पे रख दे। रुस्तम भाई ने चुना है और उन्होंने ये मौजू मुझे दिया है, तो आज उसी पर गुफ्तगू होगी। लेकिन इससे पहले मैं आपके जहन व फिक्र के हवाले कुछ ख़ास बातें रखूं। सैयद मोहम्मद अंजार साहब जो मदरसे का इंतखाब करके दीन का एक ज़बरदस्त किला कायम किया, काफ़ी दिनों तक वो मेहनत करते रहे, मेहनत का फल निगाहों के सामने आता रहा। लेकिन दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया तो अपने भाई के ऊपर जिम्मेदारी दे दी। सैयद मोहम्मद शमीम रज़वी ने इस जिम्मेदारी को अपने सर पर रखा और दाता साहब की चौखट को चूम करके निकले। कई कई जगहों से आवाज़ मिलती थी कि अब मदरसा बैठ जाएगा, लेकिन दाता साहब की चौखट को चूम करके सैयद मोहम्मद शमीम रज़वी साहब ने आवाज़ दे दिया कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आधी से जाके कह दो औकात में रहे। अब हवाएं खुद करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में तेल होगा वह दिया रह जाएगा। नबी का जिक्र करूं तो ज़बान खुशबू दे, जहाँ हो जिक्र नबी वो मकान खुशबू दे। नसीब हो जो पसीना शहद आलम का, तो एक फ़र्द नहीं ख़ानदान खुशबू दे। किस शान से हसान बोले, फ़िदाए हामिले क़ुरआन बोले, ग़ुलाम मोतिये ईमान बोले, व नुक्तरस दक़ीक़ा दान बोले, अदब का मतले ताबान बोले। व अहसन मिन कलम तरक़त आइनी, व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाऊ, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाऊ। हज़ार बार बशोयम दहन से मुश्के गुलाब, हुनूज़े नाम तो गुफ्तन कमाले बेअदबीश। माँ से बढ़कर के कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। और रिश्ते तो सभी काबिले ताज़ीम हैं बेशक, पर माँ की मोहब्बत में कोई चूक नहीं है। रोटी जो किसी वक्त हो जाए अगर कम, तो माँ ही ये कहती है मुझे भूख नहीं है। हजरात, आज इंसानों की ज़िंदगी उठाकर देखी जाए, ये इंसान अक्सर परेशान नज़र आता है। ये नौजवान तबका को देखिए, ये नौजवान तबका कभी कभी आकर के ये कह दिया करता है, कारी जर्रार साहब क्या हो गया है, कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है, परेशानी में हम क्यों घिरे हुए हैं। और आपने तकरीर में एक जुमला कहा था कि अगर इंसान परेशानियों में घिर जाए, अगर इंसान मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाए, तो किसी अल्लाह के वली का दरवाज़ा खटखटा दे तो कामयाबी मिल जाती है। आपके तकरीर में कहने के मुताबिक मैं गरीब नवाज के आस्ताने पर 11 दिन का चिल्ला किया मगर कामयाबी नहीं मिली। मखदूम कछौछा के दरबार में 1 हफ्ते का चिल्ला किया मगर कामयाबी नहीं मिली। ख्वाजा अब्दुल हलीम शाह चिश्ती के दरबार में मन्नतें मांगा, 3 दिन का चिल्ला किया मगर कामयाबी नहीं मिली। आखिर क्या हो गया है? उसकी ये बात सुनकर मैं सोचने पर मजबूर हो गया, आखिर ये इंसान इतनी अजीमुशान दरगाहों से खाली लौट करके कैसे आ रहा है। तो जब मैं कहीं फंस जाता हूँ और मुझे जवाब नहीं मिलता है तो मैं कुरान मुक़द्दस से सवाल करता हूँ, क्योंकि कुरान मुक़द्दस वो अजीम किताब है जो क़यामत तक हर होने वाले सवाल का मुकम्मल जवाब है। हमने कुरान मुक़द्दस से सवाल किया, ए कुरान तू बता, आखिर इंसान के अंदर कौन सी ऐसी कमी है जिस कमी की बुनियाद पर इतनी अजीमुशान दरगाहों से खाली लौट करके आ रहा है। तो कुरान कहता है वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो।
फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो। अब इन नौजवानों की जिंदगी जब हमने उठा करके देखी है, ये नौजवान जब अपने दोस्तों से मिलता है तो बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी, बड़ी सुलझी हुई गुफ्तगू करता है, मगर ये नौजवान जब अपने घर पर आ जाता है और अपने माँ बाप से गुफ्तगू करता है तो डांट टपट के गुफ्तगू करता है, झिड़क करके गुफ्तगू करता है, घूर करके गुफ्तगू करता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने अपने माँ बाप को एक मर्तबा घूर करके देखा, कल मैदान महशर में उसके नेकियों के दफ्तर से सारी नेकियां खत्म कर दी जाएगी। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, अगर माँ बाप नाराज हो तो बेटा पूरी रात सजदा करे, अल्लाह उसका एक सजदा कबूल नहीं करता है। अगर माँ बाप नाराज हो तो बेटा एक हज नहीं बल्कि 100 हज कर ले, अल्लाह उसका एक हज नहीं कबूल फरमाता है। बल्कि शरीयत ये कह रही है कि अगर माँ बाप नाराज हो तो बेटा चाहे पूरी रात सजदा करे या काबे में जाकर के दुआ करे, ना उसकी कोई दुआ कबूल होती है और ना उसकी कोई इबादत कबूल होती है। बल्कि मैं कहना चाहता हूं प्यारे, अगर माँ बाप खड़े हो तो बेटा बैठ नहीं सकता है, माँ बाप चल रहे हो तो बेटे को आगे चलने की इजाजत नहीं है। अरे रास्ता अगर तारीख है, गिरने का अंदेशा है तो माँ बाप से इजाजत लेकर के बेटा आगे चल सकता है, वरना आगे चलने की भी इजाजत नहीं है। बल्कि शरीयत ये कह रही है कि माँ बाप से डायरेक्ट गुफ्तगू कर बेटा नहीं कर सकता है। अगर माँ बाप से गुफ्तगू करना है तो पहले माँ बाप से इजाजत ले लो और अदब के साथ बैठ करके ऐसी गुफ्तगू करो जिससे उन्हें कोई तकलीफ ना हो और वो गुफ्तगू सुन करके उनके लबों पर मुस्कुराहट आ जाए। अरे माँ बाप नाराज हो तो बेटा तलवार ले करके मैदाने जंग में जाए और अल्लाह की राह में लड़ता लड़ता शहीद हो जाए, मगर किताब ये कह रही है अल्लाह उसको जन्नत नहीं देगा और जहन्नम भी नहीं देगा, क्योंकि वो अल्लाह की राह में शहीद हुआ है, मगर जन्नत भी नहीं देगा। लेकिन जब जन्नत नहीं देगा और जहन्नम भी नहीं देगा तो रखेगा कहां? शरीयत ये कह रही है कि जन्नत और जहन्नम के दरमियान में मकामे आराफ है, मकामे आराफ में उसको रखा जाएगा। ना वहां जन्नत जैसी नेमत है और ना जहन्नम जैसा अजाब है। अरे माँ बाप अगर घर में तंगी आ जाए तो माँ बाप पर पैसे खर्च करो, घर में परेशानी आ जाए तो माँ बाप पर पैसे खर्च करो, घर में बीमारियां लग जाए तो माँ बाप पर पैसे खर्च करो। अगर माँ बाप पर पैसे खर्च करोगे ये तंगी आपकी दूर हो जाएगी। आओ जहन को जरा करीब कर लो ताकि बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अल्लाह अकबर, जो बेटा अपने माँ बाप के ऊपर पैसा खर्च करता है अल्लाह इतना सवाब देता है, इतना सवाब देता है, ना वो सवाब मस्जिदें बनाने में देता है और ना मदरसे में चंदा देने में देता है, बल्कि जो बेटा अपने माँ बाप के ऊपर पैसा खर्च करता है अल्लाह उसकी उम्र भी बढ़ा देता है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं, जब घर में जाओ माँ बाप बिस्तर पर लेटे हो तो थोड़ी देर पैर दबा दिया करो। तुम्हें मालूम नहीं है ये थोड़ी देर का पैर दबाना तुम्हें कितना सवाब का मालिक बना देता है। सुनो, जब बेटा माँ बाप का पैर थोड़ी देर के लिए दबा देता है अल्लाह इतना सवाब देता है, इतना सवाब देता है जो पूरी रात नवाफिल पढ़ने में सवाब नहीं मिलता है, वो सवाब माँ बाप का पैर दबाने में मिल जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घर से बाहर निकलते हैं, रब फरमाता है मूसा जरा संभल कर चलना। किसको कहता है? मूसा अलैहिस्सलाम को कहता है मूसा जरा संभल कर चलना। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं परवरदिगार रोजाना निकल कर आता था मगर कभी तूने नहीं कहा मूसा जरा संभल कर चलना। तो रब फरमाता है ए मूसा, कल तक तुम्हारी माँ हयात से थी, जब घर से निकलते थे तो वो दुआ करती थी कि परवरदिगार मेरे बेटे मूसा की हिफाजत करना। आज तेरे पीछे दुआ करने वाला कोई नहीं है। आज माँ बाप घर में रोते रहते हैं मगर बेटा पलट करके नहीं देखता है। बीवी एक मर्तबा कह दे आज सेब खाने की ख्वाहिश जाहिर हो रही है तो 2 किलो सेब आता है, लेकिन माँ के लिए कभी बेटा ये नहीं सोचता है कि लाओ माँ को चुप्पे से एक ही सेब ले जा करके दे दे। नहीं प्यारे, इंसान ये सोच नहीं रहा है आखिर क्या बात है। लेकिन वही माँ बाप जब इंतकाल कर जाते हैं तो उनके 10वां 20वां 40वां में 5 किलो सेब आता है और मौलाना साहब के सामने रख दिया जाता है, मौलाना साहब फातिहा कर लीजिए और खा लीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ आप ये क्या समझते हो कि ये सेब कब्र में जाएगा? नहीं, ये सेब कब्र में नहीं जाएगा, बल्कि इस सेब का सवाब
सवाब माँ को पहुंचेगा, मगर सेब कब्र में नहीं जाएगा। ये जो फातिहा में सेब लाने वाले हो, पहले जिंदगी में माँ को खिला दो। कसम खुदा की, एक सेब देखेगी तो माँ का दिल खुश हो जाएगा, माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। कामयाबी चाहते हो तो सबसे पहले माँ बाप को राजी कर लो। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, माँ बाप को अपने जब भी देखो तो मोहब्बत की नजर से देखो। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, जो बेटा अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से एक मर्तबा देखता है, अल्लाह उसको एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। कितना सवाब? एक मकबूल हज का सवाब। तो जिसके चेहरे में इतना पावर है कि तुम्हें हज का सवाब दिला सकती है, तो उसकी दुआ में कितना असर होगा। जरा जहन को थोड़ा सा करीब करें, बात बहुत अच्छी मैं आपके सामने रख रहा हूं। अल्लाहू अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक सफर में निकलते हैं, चलते चलते थक गए, दुआ करते हैं, परवरदिगार मैं चलते चलते थक गया हूँ, मेरे लिए कोई सवारी का इंतजाम कर दे। रब फरमाता है, ए मूसा, इसी जंगल में मेरा एक बंदा रहता है, उसके पास जाओ, वो तुम्हारी मदद करेगा। मूसा अलैहिस्सलाम निशानदही के मुताबिक वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, देखो मैं चलते चलते थक गया हूँ, मेरे लिए कोई सवारी का इंतजाम कर दो। इतना ही कहना था, कहा अभी इंतजाम हो जाएगा। उसने फौरन अपने हाथ को उठाया और दुआ करता है, ए परवरदिगार, ये तेरा बंदा चलते चलते थक गया है, इसके लिए सवारी का इंतजाम करना है। मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार तू बादल को नीचे भेज दे ताकि ये तेरा बंदा अपनी मंजिल को पहुंच जाए। वह जैसे ही दुआ करता है, बादल नीचे आ जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम बादल पर सवार होते हैं और अपने मंजिल की तरफ चल देते हैं, आगे बढ़ते हैं, कहते हैं, ए परवरदिगार, वो तेरा कितना नेक बंदा है, उसने दुआ किया है, तूने बादल को नीचे भेज दिया है। रब फरमाता है, तुम बादल की बात करते हो, अगर वो आसमान को नीचे आने के लिए कहता तो मैं आसमान को नीचे भेज देता। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए परवरदिगार, वो तेरा कितना नेक बंदा है, कितना परहेजगार बंदा है, कितना इबादत गुजार बंदा है। रब फरमाता है, मूसा, वो नेक नहीं है, वो परहेजगार नहीं है, वो इबादत गुजार नहीं है, बल्कि अपने माँ का वफादार बेटा है। हे मूसा, इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, जब इसकी माँ इस दुनिया में थी, ये अपने माँ की इतनी खिदमत किया है, इतनी खिदमत किया है, कभी माँ के आंख में आंसू नहीं आने दिया है। लेकिन कभी कभी माँ गुस्से में होती और डंडा लेकर के जब इसको मारना शुरू करती, ये खामोशी के साथ बैठ जाता था और माँ मारती रहती थी। ये खामोशी के साथ मार खाता रहता था और जब माँ मारते मारते थक जाती थी तो जल्दी से अपने माँ का पैर दबाने लगता था, अपने माँ का सर दबाने लगता था, अपने माँ को पानी अपने हाथों से पिलाता था, अपने माँ को खाना अपने हाथों से खिलाता था। इतनी खिदमत करता था, इतनी खिदमत करता था कि माँ के लबों पर मुस्कुराहट खेल जाती थी। उसके बाद जब इसकी माँ इस दुनिया से जाने लगी तो इसकी माँ रोने लगी और दुआ करती है, परवरदिगार, मेरा बेटा दुनिया में अकेला हो जाएगा, मेरा बेटा तन्हा हो जाएगा, मेरे सिवा इसका कोई नहीं है। ए परवरदिगार, मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, लेकिन जाते जाते मैं तेरी बारगाह में एक दुआ करती हूँ, ए मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा कभी मुसीबत में घिर जाए, मेरा बेटा कभी परेशानी में घिर जाए और तेरी बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा दे, तो ए परवरदिगार, मेरे बेटे की दुआ को कबूल कर लेना। रब फरमाता है, ए मूसा, ये इसके माँ की दुआ का असर है। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई, बहुत अच्छे, वाह। आपकी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो आपके माँ बाप का खून है। हाथ जो चैन की रोटी तोड़ रहे हो, ये माँ बाप की देन है। क्या आपने सोचा नहीं होगा कि हमारी तमन्ना अच्छी अच्छी चीजें खाने की होती है? क्या हमारे माँ बाप की कोई ख्वाहिश नहीं है? अच्छी चीजें खाने का मन कहता है, बेचारे खामोश रहते हैं। एक बात सुन लो, आज जो तावीज लेने के लिए जाते हो, 1000 रुपया दे करके आते हो, तावीज भी असर नहीं करती है, तो वजह यही है कि माँ बाप नाराज हैं। अरे सबसे बड़ी तावीज आपके माँ बाप हैं। पीर साहब आ जाएंगे तो उनका हाथ चूमने के लिए 1 लाख लोग आ जाएंगे। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करता हूं, अगर आप हाथ उनका नहीं चूमोगे, उन्हें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि लाखों की तादाद में चूमने वाले मौजूद हैं, लेकिन आपके माँ बाप के पास आपके सिवा कोई नहीं है। वो आपका रास्ता तकते रहते हैं। माँ बाप एक तमन्ना लेकर के अपने बच्चे को परवान चढ़ाते हैं, मेरा बेटा जवान हो जाएगा,
तो मेरा बेटा मेरी खिदमत करेगा, बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। लेकिन बेटा जब जवान होता है तो शराब की आदत लग जाती है। बेटा जब जवान होता है तो ताश के पत्तों पर अपनी जिंदगी को बर्बाद करता है। माँ भीख मांग करके गुजारा करती है। आओ एक बात को जहन में रखो ताकि अपनी बात को जल्दी से समेट सकूं। अल्लाह अकबर। हजरत मालिक बिन दीनार हज बैतुल्लाह के लिए जाते हैं और हज बैतुल्लाह से जब फारिग हुए तो रब की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार इस साल तूने कितने हाजियों के हज को कबूल फरमाया है, इतना ही कहना था। कह करके आप लेट जाते हैं, आंख लग जाती है तो आपने फरिश्तों के झुरमुट को देखा। फरिश्ते आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। एक फरिश्ते ने कहा इस साल अल्लाह ताला ने सारे हाजियों के हज को कबूल फरमाया है। लेकिन दूसरा फरिश्ता बोल पड़ा नहीं, हारून बल्खी का हज इस साल भी कबूल नहीं किया गया है। जब हारून बल्खी का नाम सुनते हैं बेदार हुए तो आप मीना के मैदान में पहुंचे। कहा ये बताओ हारून बल्खी कौन है? कहा वो आप उनकी बात करते हो, वो तो बड़े नेक इंसान है, बड़े मुत्तकी और परहेजगार इंसान है। आप सोचने पर मजबूर हो गए कि अल्लाह ने उसका हज कबूल नहीं किया है, मगर लोगों की जबान पर उसके तकवा की तारीफ हो रही है, उसके परहेजगारी की तारीफ हो रही है। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं ये बताओ हारून बल्खी मिलेगा कहाँ? किसी ने दिखा दिया, वो देखो पहाड़ की चोटी पर अल्लाह की इबादत में मशगूल है, अल्लाह की याद में रो रहा है। हजरत मालिक बिन दीनार अपने कदम को हरकत दिए और चलते हुए पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं। उसकी नजर हजरत मालिक बिन दीनार पर पड़ जाती है तो पुकार उठा, आओ यही कहने के लिए आ रहे हो कि मेरा हज मेरे मुंह पर मार दिया गया है? हजरत मालिक बिन दीनार जब इतना सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं कि कहने के लिए तो यही आ रहा था, मगर इसको पता कैसे चल गया? कहा हाँ कहने के लिए यही आ रहा था, आखिर बता तुझको पता कैसे चल गया है कि मैं यही कहने के लिए आ रहा हूं? अल्लाह अकबर। वो हारून बल्खी जब इतना सुनता है तो कहता है बड़ी दर्द भरी कहानी है, बड़ी दर्दनाक कहानी है। उस कहानी को बयान करता हूं तो कलेजा मुंह को आ जाता है। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते बता तेरा हज तेरे मुंह पर क्यों मार दिया गया है और तुझको पता कैसे चल गया है? इतना सुनना था। हारून बल्खी कहने लगा आज से 40 साल पहले का जो जमाना था, मैंने जब जवानी में कदम रखा था मेरी संगत गलत लड़कों के साथ थी। मेरे दोस्त जो थे वो शराबी थे, वो ताश के पत्तों पर अपना गुजारा किया करते थे, उनको शराब की आदत लगी हुई थी और उनके साथ मेरा उठना बैठना था। वो लोग रोजाना मुझको शराब की दावत देते थे, मगर मैं इनकार करता रहा कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, शराब हराम है और मुसलमान शराब नहीं पीता है। मगर रोजाना वो लोग कभी माँ की कसम दे करके, कभी बाप की कसम दे करके, कभी अल्लाह की कसम दे करके शराब पिलाने की कोशिश करते। तो कहता हराम काम है, मैं अल्लाह के नाम पर भी हराम काम नहीं करूंगा, माँ बाप के नाम, माँ बाप की कसम, ये सब कसम मानी नहीं जाती है, इसलिए मैं हराम काम किसी कीमत पर नहीं करूंगा। मगर इनके दोस्तों का कोई फंक्शन था और उस फंक्शन के ताल्लुक से कहा आज दोस्ती के नाम पर थोड़ी सी शराब पी लो। तो दोस्ती के नाम पर उन्होंने थोड़ी सी शराब पी ली। उसके बाद दूसरे दिन लोगों ने कहा अरे जब थोड़ी सी पी ली हो तो थोड़ी और पीने में क्या दिक्कत है? वो हारून बल्खी कहते हैं कि मैं रोजाना शराब पीने लगा और शराब पीते पीते शराब की आदत इस तरह से लग गई कि शराब के बगैर रहना दुश्वार हो गया। और शराब के नशे में मुझे ना जुमा का दिन नजर आता था, ना रमजान का महीना नजर आता था, ना ईद का दिन नजर आता था, ना और कोई मुबारक दिन नजर आता था। अब मुझे सिर्फ शराब चाहिए। सुबह को भी शराब पीता, शाम को भी शराब पीता और शराब के नशे में मस्त रहता था। हारून बल्खी का कहना है कि इसी तरीके से शाबान का महीना खत्म हो जाता है और रमजान का चांद हो जाता है। और जब रमजान का चांद हो गया तो तमाम बच्चे रमजान की खुशियां मना रहे हैं, तमाम बच्चे नाते पाक पढ़ रहे हैं कि आज हम सेहरी खाएंगे और कल रोजा रखेंगे। हारून बल्खी कहता है ये सब सुन करके मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा और तमाम बच्चे सुबह उठ करके नाते पाक पढ़ने लगे और सेहरी खा करके नाते पाक पढ़ रहे थे। और सुबह सुबह लोग कह रहे थे आज मैं रोजे से हूँ, आज मैं रोजे से हूँ। हारून बल्खी कहता है कि मैं वहां से उठा और मैं वहां से उठ करके शराब खाने में पहुंचा और शराब पी करके शराब के नशे में अपने घर की जानिब रवाना हुआ। और जब दरवाजे पर पहुंचा और जब दरवाजे पर हारून बल्खी कहते जब मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो माँ ने दरवाजा खोला और जब माँ दरवाजा खोलती है और मुझे शराब के नशे में देखती है तो माँ कह रही है अल्लाह तुझको बर्बाद कर दे। अरे इतना जालिम बेटा तू है, तुझे एहतराम रमजान भी नहीं मालूम है और रमजान का पहला रोजा था और तूने शराब पी लिया है। इतना कह करके माँ ने गाल पर तमाचा मारा। हारून बल्खी कहता है वो तमाचा मेरे गाल पर लग गया और मुझे वो तमाचा बर्दाश्त ना हुआ। मैं जल्दी से उठा और अपने माँ के बाल को पकड़ा और अपने माँ के गाल पर
पर इतना तमाचा मारा, इतना तमाचा मारा। मेरी माँ मेरा पैर पकड़ लेती है, बेटा मुझको छोड़ दो, आज के बाद मैं तुझे कभी मना नहीं करूंगी, बेटा मुझको छोड़ दो, आज के बाद मैं तुझे कभी मना नहीं करूंगी। वो कहता है मेरी माँ चीखती रही, चिल्लाती रही और रोती रही, मगर मुझको शराब के नशे में रहम नहीं आया। मैं माँ को खूब पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा। मेरी जब माँ उठने के लायक नहीं रही तो आग जल रही थी, मेरा गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। मैंने माँ को उठाया और जलती हुए आग में रख दिया। मेरी माँ जलती रही, चीखती रही, बेटा मुझको बचा लो, आज के बाद मैं तुझे कभी मना नहीं करूंगी, बेटा मुझको बचा लो, आज के बाद मैं तुझे कभी मना नहीं करूंगी। वो कहता है मेरी माँ चीखती रही, चिल्लाती रही और मैं हंसता रहा और मेरी माँ की रूह कफ़से उनसरी से परवास कर जाती है। हारून बल्खी कहता है उसके बाद मैं घर के अंदर गया, लेट गया और जब लेटा तो मेरी बीवी आकर के कहती है ए जालिम इंसान, जरा उठ और मैं तुझे छोड़ करके जा रही हूँ, आज के बाद तेरा और मेरा रिश्ता अलग, मैं तेरे रिश्ते में नहीं हूँ। वो कहता है आखिर मामला क्या है, तू मुझे कभी छोड़ने की बात नहीं करती थी, आज छोड़ने की बात अचानक क्यों कर रही हो। अल्लाहु अकबर। कहती है ये जालिम इंसान, जरा उठ करके देश शराब के नशे में तूने क्या कर डाला है, तूने अपने माँ का कत्ल किया है, तूने अपने माँ को मार डाला है, अरे जल्दी से जाकर बाहर देख, तेरी माँ मर चुकी है। हारून बल्खी जब इतना सुना तो दौड़ करके बाहर निकला। जिस तरह से रोटी जल करके काली हो जाती है उसी तरह से माँ जल करके खत्म हो गई थी। हारून बल्खी कहता है माँ की लाश को देखा तो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, अम्मी जान पलट आओ, आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, अम्मी जान पलट आओ, आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। चीखने लगा, चिल्लाने लगा, आवाज देने लगा, मगर हारून बल्खी से मशीयत कह रही थी। हारून बल्खी जो दुनिया से चला जाता है वो दोबारा पलट करके नहीं आता है। माँ बाप बड़े कीमती है, जिंदगी में एक बार मिलते हैं, उनके आंसुओं को जमीन पर ना गिरने दो, वो बड़े कीमती है। खुदा की कसम आपके माँ बाप के आंसू अगर जमीन पर गिर गए तो खुदा की कसम पूरा दरवाजा खटखटाते रहोगे, आपको कामयाबी नहीं मिल सकती है। अरे सबसे बड़ी दौलत आपके माँ बाप है, कामयाबी का जरिया आपके माँ बाप है, बुलंदी का जरिया आपके माँ बाप है। आप बुजुर्गों की तारीख उठा करके देखें, किसी वली की तारीख उठा करके देखें, उनका कहना है ये जो बुलंदी मुझे मिली है ये माँ बाप की दुआ का असर है, ये जो कामयाबी मिली है ये माँ बाप की दुआ का असर है। आज मैं आपके जहन को साफ करना चाहता हूँ, वक्त मिलेगा फिर इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू होगी, थोड़ी देर में मैं अपनी तकरीर को समेट देता हूँ। अल्लाहु अकबर। हारून बल्खी की जिंदगी उठा करके देखें। हारून बल्खी चीखने लगा, चिल्लाने लगा, अम्मी जान पलट आओ, आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। मगर मशीयत कह रही थी जो दुनिया से चला जाता है वो दोबारा पलट करके नहीं आता है। अल्लाह अल्लाह। हारून बल्खी कहता है मुझको ये कत्ल बर्दाश्त ना हुआ, मैंने माँ का कत्ल किया, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। तो हारून बल्खी घर के अंदर गया और घर के अंदर जाने के बाद टांगी उठा करके लाया। हारून बल्खी कहता है मैंने अपना एक हाथ टांगी से काट कर फेंक दिया। अबे चाहे हाथ काटो और चाहे पैर काटो, लेकिन माँ लौट कर नहीं आने वाली है, माँ लौट कर नहीं आने वाली है। अरे माँ तो दुनिया से चली गई है। हारून बल्खी कहता है हाथ को काटने के बाद फिर चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मगर माँ तो मर चुकी थी। उसके बाद हारून बल्खी का कहना है तब से लेकर आज 40 साल का अरसा गुजर रहा है, तब से लेकर जब मैंने नमाज पढ़नी शुरू की और शराब से तौबा की, आज 40 साल का अरसा गुजर रहा है। इस 40 साल के अंदर कभी मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया और इस 40 साल के अंदर मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई है। इस 40 साल के अंदर मेरा कोई रोजा कज़ा नहीं हुआ है। इस 40 साल के अंदर किसी साल हमने हज नागा नहीं किया है। लेकिन जब हज करके आता हो तो कोई अल्लाह का वली आकर के ये खबर दे देता है तेरा हज तेरे मुंह पर मार दिया गया है, तेरा हज तेरे मुंह पर मार दिया गया है। हर साल यही सुनते चला आ रहा हूँ और आपका जब नूरानी चेहरा हमने देखा तो हम समझ गए कि आप भी यही कहने के लिए आ रहे हो, तो इसीलिए मैंने कह दिया कि आप यही कहने के लिए आ रहे हो कि मेरा हज मेरे मुंह पर मार दिया गया है। हारून बल्खी जब इतना हजरत मालिक बिन दीनार जब इतना सुनते हैं तो कहते हैं अरे जालिम इंसान, तूने माँ का कत्ल किया है, माँ को मार डाला है और बख्शिश की उम्मीद रखता है, तेरी बख्शिश नहीं होगी, तुझे निजात नहीं मिलेगी। इतना कह करके हजरत मालिक बिन दीनार अपने घर की जानिब रवाना हुए और इबादत से फारिग होकर के बिस्तर पर जब आराम फरमा होते हैं तो दिल
दिल की आंख खुल जाती है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा नजर आया। आका इरशाद फरमाते हैं, ए मालिक बिन दीनार, तूने अल्लाह के उस बंदे को मायूस क्यों कर दिया है? जानना चाहते हो मैदान महशर में उसके साथ क्या मामला पेश आएगा? हजरत मालिक बिन दीनार अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, हम जानना चाहते हैं मैदान महशर में उसके साथ क्या मामला पेश आएगा। आका इरशाद फरमाते हैं कि मैदान महशर में अल्लाह जब इसको उठाएगा तो 3 साल तक इसको जहन्नम की आग में जलाएगा। कितने साल तक? ये तकरीर कोई लफ्ज़ी नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खुदा की कसम, माँ बाप के आंसुओं को आपने नहीं देखा है? कभी कभी जब माँ बाप कहते हैं बेटा 100 रुपया की जरूरत है, तो आज के दौर का बेटा कहता है क्या होगा पैसा, क्या करोगे पैसा, पैसे की क्या जरूरत है? क्या खाना नहीं मिलता है, कपड़ा नहीं मिलता है, दवा नहीं मिलती है, पैसे की क्या जरूरत है? वो माँ बाप घर के कोने में सिसकियां लेकर रोने लगते हैं और कभी कभी मजबूर होकर के भीख मांगना शुरू कर देते हैं। अरे लानत हो ऐसी जिंदगी पर कि तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप भीख मांगे। और आजमाना हो तो कभी माँ बाप से दुआ करा कर देख लो। हारून बल्खी, अल्लाहु अकबर, हारून बल्खी का मामला ये होगा कि आका इरशाद फरमाते 3 साल तक जहन्नम की आग में अल्लाह इसको जलाएगा। 3 साल जलाने के बाद अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए से उसकी माँ को खबर पहुंचाएगा, तेरा बेटा आग में जल रहा है। जब माँ सुनेगी तो माँ तड़प उठेगी, मेरा बेटा आग में जल रहा है, मेरा बेटा आग में जल रहा है। रब फरमाएगा, हाँ तेरा बेटा आग में जल रहा है। आग में जलने की तकलीफ माँ ने दुनिया में महसूस कर ली थी, माँ तड़प जाती है। बड़े अच्छे अंदाज में शायर ने कहा है, रिश्ते तो सभी काबिले ताजीम है बेशक, पर माँ की मोहब्बत में कोई चूक नहीं है। रोटी जो किसी वक्त हो जाए अगर कम, तो माँ ही ये कहती है मुझे भूख नहीं है। अल्लाहु अकबर। माँ तड़प जाती है, कहती है परवरदिगार मेरा बेटा आग में जल रहा है। रब कहेगा, हाँ तेरा बेटा आग में जल रहा है, तेरा बेटा तुझे जला करके मारा है, उसकी सजा यही है, उसको आग में जलना होगा। कहेगी परवरदिगार मेरा बेटा मुझको जला करके मारा है, लेकिन ए परवरदिगार वो मेरा बेटा है, मेरा अपना खून है, मेरा लख्ते जिगर है, मेरा नूरे नजर है। मैं अपने बच्चे को आग में जलता नहीं देख सकती, मैं अपने बच्चे को आग में जलता नहीं देख सकती। तो रब फरमाएगा तेरी तमन्ना क्या है, तेरी ख्वाहिश क्या है? वो कहेगी परवरदिगार मेरी तमन्ना ये है कि मैं भी जन्नत में जाऊं और मेरा बेटा भी जन्नत में जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे महसी कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके माँ के कहने पर अल्लाह उसको भी जन्नत अता फरमाएगा। ऐ बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा खिताब। एक आखिर बात और जहन के हवाले कर दूं। एक नौजवान की शादी होती है, शादी के 1 साल के बाद उसको बेटा पैदा हुआ। औलाद वाले हो, बेटे की तड़प क्या होती है आप अच्छी तरह से जानते हो। बेटे की उम्र जब 6 बरस की होती है तो माँ इंतकाल कर जाती है। उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें, लुट गया हो जो मुसाफिर जाके मंजिल के करीब। माँ इंतकाल कर गई, बाप ने दूसरी शादी कर ली। एक बात जहन में रख लें कि जिंदगी में सिर्फ एक बार माँ मिलती है, दोबारा नहीं। बाप ने दूसरी शादी कर ली, वो भी माँ हुई, मगर वो माँ नहीं हो सकती, वो माँ नहीं हो सकती। बच्चे के चेहरे से खुशियां उड़ गई। जो बच्चा खेलता था खेलना बंद कर देता है, कभी उस कोने में रो रहा है, कभी इस कोने में रो रहा है। तकरीबन 1 साल गुजर गया। एक दिन बाप की नजर बच्चे पर पड़ गई तो अपने बच्चे के सर पर शफकत का हाथ रखा, कहा बेटा बता, बात समझ में नहीं आती, आज 1 साल का अरसा गुजर रहा है, कभी तू वहां खामोशी से बैठा रोता रहता है, कभी उधर खामोशी से बैठा रोता रहता है, फिर बता तो सही क्या बात है। कहा नहीं अब्बा जान कोई बात नहीं है, मुझको मेरी हालत पर छोड़ दो। लेकिन बात तो हकीकी थी, सीने से लगा कर कहा बेटा एक बात बता, तेरी पहले वाली माँ कैसी थी और ये तेरी दूसरी वाली माँ कैसी है। जब बच्चा इतना सुना
तो अपने आंसुओं को रोक न सका। आंसू जमीन पर गिर जाते हैं। मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिया। कहा मेरी पहले वाली माँ झूठी थी, ये नई वाली माँ ये सच्ची है। इतना सुनना था तो बाप ने कहा बेटा तेरी नई वाली माँ सच्ची है और पहले वाली माँ झूठी थी, ये कैसे? कहा हाँ बाबा सही कह रहा हूं, मेरी पहले वाली माँ झूठी थी, ये नई वाली माँ सच्ची है। इतना कह करके बच्चा सिसकियां लेकर रोना शुरू कर देता है। बाप ने जब उसके आंसुओं को देखा तो बाप ने अपने आंसू को ना रोक पाया। बाप के आंख से भी आंसू छलक जाता है। कहा अब्बा जान मेरी जो पहले वाली माँ थी ना, कभी कभी जब मैं मदरसा नहीं जाता था ना तो वो कहते थे आज घर पर आ जाओ, आज तुझको रस्सी से बांध दूंगी, आज पूरे दिन खाना नहीं दूंगी, आज तुझको मैं बहुत मारूंगी। जब माँ की ये बात सुनता तो डर लग जाता और घर से मैं भाग कर कहीं छुप जाता। 1 घंटा जब घर पर माँ नहीं देखती तो चीखने लगती थी, आवाज देने लगती थी, बेटा तू कहां चला गया, बेटा तू कहां चला गया। और जब मेरी आवाज नहीं पाती तो वो घर से निकल करके पड़ोस के घरों में पूछने लगती थी, मेरा नूने नजर तू कहां चला गया, मेरा लख्ते जिगर तू कहां चला गया। और ये कह करके जब माँ रोने लगती तो माँ को जब रोते हुए देखता तो मुझसे बर्दाश्त ना होता। मैं दौड़ करके माँ की गोद में बैठ जाता तो माँ मुझे चूमने लगती और अपनी गोद में बिठा लेती और कहती बेटा मुझको छोड़कर कभी तू ना जाना, मेरी जिंदगी तू है, मेरी दुनिया तू है, मेरा लख्ते जिगर तू है, मेरा नूरे नजर तू है। उसके बाद माँ अपने हाथों से मुझको खाना खिलाती थी, सर पर तेल रखती थी और बिस्तर पर लेटाकर मेरा सर दबाती थी, पैर दबाती थी। जब मैं सो जाता था तब माँ जाकर के सोती थी। और ये जो नई वाली माँ है ना, ये जब कहती है आज रस्सी से बांध दूंगी तो ये मुझको रस्सी से बांध देती है और कहती है खाना नहीं दूंगी तो पूरे दिन खाना नहीं देती है और ये कहती है बहुत मारूंगी। ये देखिए अब्बा जान पूरे बदन में निशान पड़ा हुआ है, ये मुझको बहुत मारती है। वो कहती थी आज रस्सी से बांध दूंगी मगर नहीं बांधती थी, कहती थी खाना नहीं दूंगी तो खाना अपने हाथों से खिलाती थी और कहती थी आज पूरे दिन तुझे मैं भूखा रखूंगी मगर अपनी गोद में बिठा करके वो खाना खिलाती थी। वो जो कहती थी वो नहीं करती थी। ये जो नई वाली माँ है ये जो कहती है वही करती है, ये जब कहती है नहीं देती है। इसीलिए अब्बा जान मैं कहता हूँ मेरी पहले वाली माँ झूठी थी, वो जो कहती थी नहीं करती थी, मगर ये नई वाली माँ सच्ची है, ये जो कहती है वही करती है। प्यारे मैं आपको जहन दे रहा हूँ, माँ बाप बाजारों में नहीं मिलते हैं, ये बड़े कीमती है, इनकी अहमियत को समझो। जाने के बाद इनकी अहमियत पता चलती है। माँ बाप जिनके जिंदा है, मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ परवरदिगार उनकी उम्र में बरकत नाजिल फरमा और हमें खिदमत करने की तौफीक रफीक अता फरमा। माँ बाप के चेहरे में वो तासीर है जो तुम्हें हज का सवाब दिला सकती है। तो इसीलिए मैं जहन दे रहा हूँ अपने माँ बाप की खिदमत करो और इतनी खिदमत करो कि उनके लबों पर मुस्कुराहट आ जाए। अभी तक आपने तावीज का दरवाजा खटखटाया है, अभी तक आपने मौलाना से दुआ लेकर, अभी आप मौलाना से दुआ लेकर के आए हैं। अरे दाता साहब का फैज भी नहीं मिलेगा, गरीब नमाज का भी फैज नहीं मिलेगा जब तक माँ बाप राजी नहीं होंगे। अगर चाहते हो गरीब नमाज का फैज मिल जाए तो सबसे पहले माँ बाप को राजी कर लो। और एक बात जहन में रख लो, जब कामयाबी ना मिलती हो और तरक्की ना मिलती हो, आपका काम ना बनता हो और तावीज ला करके हार गए हो और दुआ करते करते थक गए हो, तो सबसे पहले जाओ माँ बाप की खिदमत में और उनकी खिदमत में कुछ चीजें लेकर के हाजिर हो जाओ और उन्हें अपने हाथों से खिलाओ और चलते वक्त उनको अपना काम बता दो और कह दो आपकी बारगाह में मैं इल्तिजा करता हूँ कि मेरे लिए आप दुआ फरमा दें, कामयाबी मिल जाए। कसम खुदा की अगर उनके लबों पर मुस्कुराहट खेल गई तो आपका काम बन जाएगा, आपको कामयाबी मिल जाएगी। अल्लाह ताला सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। फिर इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो मेरी गुफ्तगू होगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उलमाए किराम